शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आईनी बहरान अब पैदा कर दिया गया है पंजाब में, इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि अदालत कह चुकी है कि आप कोई दें यकीन दहानी की असमिया तहरील नहीं करेंगे। आप अर्ज ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहरान खुद वफाकी हुकूमत की ईमा पर पैदा किया गया है जी। ये उन्होंने गवर्नर पंजाब से जो गैर कानूनी और गैर आईनी कदम उठवाया है, ये बहरान उसका नतीजा है। सवाल ये है, आईन वजीर आला को ये अख्तियार देता है कि अगर वो समझे कि नए इंतखाबात की जरूरत है और वो एडवाइज कर सकता है गवर्नर को डिसोल्यूशन का। अगर आइन उनको ये अख्तियार देता है और उन्होंने मशावरत के बाद उस अख्तियार को इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा गैर आइनी कदम है? नंबर एक। नंबर दो, अगर गवर्नर कहते हैं कि जी वजीर आला एतमाद का वोट ले, तो उन्होंने कब इनकार किया है? हमने कब इनकार किया है? हमने सिर्फ ये कहा है कि एक सेशन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है और जब आप कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सेशन कन्वीन करना होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। एक। नंबर दो, कुछ माकूल वक्त दीजिए ताकि कोई मेंबरान जो है जो मुल्क में नहीं है या गैर हाजिर हैं, उन्हें एक रीजनेबल टाइम मिल जाए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें। ये बिल्कुल एक माकूलियत की बात है और उस पर तवज्जो नहीं दी गई। आप तवक्को करें कि 24-48 घंटों के अंदर आपके जो आईनी आपका इख्तियार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर रहा, उस पर हम अमल पैरा हो जाए। हम अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें रीजनेबलनेस होनी चाहिए। नंबर 3, आपने पीडीएम के लोगों ने एक तहरीक मूव कर दी अदम एतमाद की, हमने उससे भी इनकार नहीं किया। हमने कहा बिल्कुल, अगर आप समझते हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ये आपका आईनी हक है, हम उसको तस्लीम करते हैं। हम ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप आइए और अपनी अक्सरियत साबित कीजिए। अगर आपके पास रिक्विजिट नंबर्स हैं तो वो तहरीक आपकी कामयाब हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर पोल खुल जाएगा। अब हुकूमत ने क्या किया है, ना उन्होंने अदम एतमाद को जो खुद मूव किया उसका इंतजार किया, उस तहरीक को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। जो एतमाद के वोट के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा, उसे भी उन्होंने माकूल वक्त नहीं दिया कि वो अपना उसको उस चीज को, उस आईनी तकाजे को पूरा कर सके, और रात को शब खून मारा और एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। शाह साहब, सॉरी टू कट यू शाह साहब, वक्त की कमी से एक चीज पूछना चाह रही थी मैं आपसे। अब अगला इकदाम क्या होगा आप लोगों का? वेट करेंगे असमिया डिसॉल्व करने का, या कोई और तहरीक एहतजाज कुछ होगा? ये है कि हमने अपना कल ही, जब हमें इनकी प्लानिंग और मनसूबाबंदी का हमें खबर मिली, तो हमने एक अपना पुरअमल एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कल शामी को गवर्नर हाउस के सामने। हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली भी वहाँ पहुंचे, हमारी पार्टी के लोग भी वहाँ पहुंचे। आज इस वक्त असेंबली का इजलास हो रहा है और इस पर हमारे जो मेंबरान सूबाई असेंबली हैं वो वहाँ अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश करेंगे। आपके इल्म में है कि इन्होंने मेंबरान को फिर ज़मीर फरोशी की एक मंडी लगा दी। बिल्कुल, ये ऑफर्स भी की हैं सर, बिल्कुल हर चीज़ सामने है। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, वक्त का बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।